मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू आवर बिजनेस क्लास। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन कि किस किस टाइप के हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कहा था कि हम अपने वेल्थ को मैक्सिमम करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 टाइप के डिसीजंस ले सकते हैं। उन डिसीजंस के बेस पे हमारा वेल्थ मैक्सिमम हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के 3 डिसीजंस पढ़ेंगे, उनके फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं उनको। तो 3 टाइप के डिसीजन हमारे पास आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वो डिसीजंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम क्या डिसाइड करते हैं कि कितना फंड इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो डिसीजन हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 2 टाइप से हो सकती है, या तो शॉर्टर पीरियड के लिए की जाए या फिर लार्ज या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए की जाए। तो दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर स्टडी करेंगे। जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, उनमें हम फिक्स एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, आप एक अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मशीनरी परचेज करना चाहते हो, कोई लैंड परचेज करना चाहते हो, कोई और अनदर फिक्स एसेट परचेज करना चाहते हो, तो वो आपकी इंक्लूड होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अलावा आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए भी करते होंगे, तो उन सभी डे टू डे एक्सपेंडिचर जो डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं, उन सबको शॉर्ट टर्म के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एग्जांपल ले सकते हो वर्किंग कैपिटल करके। वर्किंग कैपिटल पे जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लो आप स्टेशनरी पे कोई खर्चा कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, कोई अदर वियर एंड टियर हो गई है, कोई और अदर फूड हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए एक्सपेंड कर रहे हो, तो वो सारे आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, देन ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यहाँ कंप्लीट होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम 2 टाइप के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस को इंक्लूड करके चले हैं। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे उन फैक्टर्स को कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पे, कि जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को एक तरह से इम्पैक्ट करेंगे कि हम इतना इन्वेस्ट करें या ना करें तो शॉर्ट टर्म में करें या फिर लॉन्ग टर्म में करें। वो फैक्टर्स हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है कैश फ्लो। कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना और कैश का ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना। मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों कैश फ्लोज का फर्क पड़ता है। अगर कंपनी के अंदर बहुत अच्छे इनफ्लोज होंगे, मान लो कंपनी ने पहले आउटफ्लो करे, इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट करने से अगर उनको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो वहाँ पे वो कैसा फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर कंपनी के इनफ्लोज क्या होंगे, बहुत कम होंगे, तो वहाँ पे वो डे टू डे एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, देन सेकंड वन इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मीन्स एक स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट में या असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में हमने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, वो डिपेंड करता है रिटर्न पे। कि अगर हम एक प्रोजेक्ट में 10% लगाते हैं तो हमें रिटर्न में कम से कम 8% प्रॉफिट उसके होके मिलते हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हायर है, तो वहाँ पे हम इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेंगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर जहाँ पे हमें रिटर्न लेस रेट से मिला होगा, मान लो 2% रिटर्न मिलते हो, 1% रिटर्न मिलते हो, 5% तक रिटर्न मिलते हो, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को थोड़ा शॉर्टर पीरियड के लिए यूज करना बेटर समझते हैं। ओके, तो ये था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन सेकेंड वन इज द डिविडेंड डिसीजन।
क्या होता है? एज यू नो, डिविडेंड इज द अमाउंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रॉफिट टू द डिफरेंट शेयर होल्डर्स। कि डिविडेंड क्या है? वो अमाउंट है कि कंपनी को जितने प्रॉफिट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को जितने प्रॉफिट होंगे, उन प्रॉफिट्स का कितना पार्ट, कितने परसेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में, वो कहलाता है हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम दो टाइप से इसलिए देखते हैं कि मान लो डिविडेंड में हमें टोटल प्रॉफिट कितने हुए हैं, उन प्रॉफिट को आगे हम दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हम रिटेन करके रखेंगे और कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो हमारा कहलाएगा डिविडेंड, जो हम रिटेन करके रखेंगे वो हमारा प्लानिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, वो हमारे प्रॉफिट्स कहलाएंगे, जो हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए रोक कर रख ली है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से कितने परसेंट, हाउ मच अमाउंट इज रिटेन्ड एंड हाउ मच अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्रॉफिट इन बिटवीन द डिफरेंट शेयर होल्डर्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेंगे हमारे डिविडेंड डिसीजन को। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने प्रॉफिट, तो उसमें भी कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे हमारे डिविडेंड डिसीजंस को, तो वो फैक्टर्स हमने अभी देखने हैं। फर्स्ट आता है अर्निंग, इफ द अर्निंग ऑफ द कंपनी इज हायर, अर्निंग ऑफ द कंपनी इज हायर, देन डिविडेंड इज ऑल्सो हायर। जब हमारे पास अच्छे प्रॉफिट हो रहे होंगे तो हम डिविडेंड भी कैसी रेट से देंगे? अच्छी और हायर रेट से देंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अपोजिट लें कि अगर हमारे पास अर्निंग हो लो, मतलब हमारे पास स्मॉल अर्निंग हमारी कंपनी से हो, तो वहाँ पे डिविडेंड की अमाउंट भी क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है, कम अमाउंट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन बिटवीन द शेयर होल्डर्स। ओके, देन आता है सेकंड वन इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मींस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करके बैठी है कि उसे नेक्स्ट कमिंग टाइम में ग्रोथ करनी है, ग्रोथ के बारे में सोच के बैठी है, तो वहाँ पे हमारा डिविडेंड स्मॉल अमाउंट में दिया जाएगा, लेस रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। क्यों? अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि ग्रोथ करेगी, तो ग्रोथ करने के लिए वो अपने ही प्रॉफिट जितने मर्जी अच्छे हैं उनमें से ज़्यादा अमाउंट रिटेन करके रखेगी, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम अमाउंट बचेगी, तो इसीलिए वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में क्या किया जाता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ पे कंपनी की ग्रोथ के चांसेस हो, कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहती हो। लेकिन जहाँ पे कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लेना चाहती, तो वहाँ पर डिविडेंड क्या होंगे? हायर या फिर लार्जर अमाउंट में पे किए जाते हैं। ओके, देन यहाँ पे फिर थर्ड वन आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो ऑल्सो इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को। अगर कैश इनफ्लोज अच्छे होंगे, रिटर्न्स अच्छे आ रहे होंगे, तो डिविडेंड भी अच्छा दिया जाएगा, लेकिन अगर कैश फ्लोज कम आ रहे होंगे तो डिविडेंड भी कम दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट वन आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है? अगर मान लो हमारा कैश मार्केट में डिविडेंड हम क्या कर रहे हैं? हायर रेट से डिविडेंड पे ऑफ कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की बात करें हम यहाँ पे, वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट की रिएक्शन क्या रहती है कि वहाँ पे प्राइस ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखेंगे, अगर हम डिविडेंड लेस रेट से देते हैं तो वहाँ पे मार्केट शेयर भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कम हो जाएंगे, मार्केट शेयर कम हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? डिविडेंड भी हमारा लो जाएगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं हमारे डिविडेंड डिसीजंस को। लास्ट डिसीजन जो हमारे पास आता है दैट इज द फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं कि जितनी भी अमाउंट फंड की हमें रिक्वायर है, उस अमाउंट को हम डिफरेंट सोर्सेज जो हमारे पास फंड के अवेलेबल होते हैं, इक्विटी है, डेट है और अदर लोन फॉर्म्स हैं, हम इन सोर्सेज से अरेंज करें, वो डिसीजन लिया जाता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। ठीक है, अब फाइनेंशियल डिसीजन
अंदर हमारा ये डिसीजन डिसाइड हो गया कि हम किस सोर्स से फंड लेंगे। तो कुछ फैक्टर हम फिर डिटरमाइन करके चलेंगे जो हमें हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि हम किस सोर्स से फंड एक्वायर करें। फर्स्ट ले लेते हैं कोस्ट लेते हो। अब आप क्या करोगे, आपने फंड एक्वायर करना है डिफरेंट सोर्सेज से, तो सभी सोर्सेज की क्या देख लोगे, कोस्ट देख लोगे। जिस सोर्स की कोस्ट आपको कम लगती है उस सोर्स से आप क्या कर लोगे, फंड रेज कर लोगे। और जिस सोर्स की कोस्ट क्या लगेगी, हायर लगेगी, उसको आप डिनाई कर दोगे, उस सोर्स से आप फंड रेज नहीं करोगे। दूसरा आता है रिस्क। यस, जिस सोर्स से फंड रेज करने में रिस्क हायर होगा उस सोर्स को अवॉइड करोगे, और जिस सोर्स से फंड रेज करना क्या होगा, लेस रिस्की होगा, उस सोर्स से आप फंड एक्वायर करने को इम्पोर्टेंस दोगे। ठीक है। देन थर्ड वन यहाँ पे फिर आ जाता है कैश फ्लोज। अगर हमारे पास कैश फ्लो बहुत अच्छे आ रहे हैं तो हम किसी भी, हम मान लो हमने डेट लिया है, कोई भी डिवेंचर लिया है, तो हम उसकी रीपेमेंट इजीली कर सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह इजीली पे ऑफ कर सकते हैं। तो आप वहाँ किसी भी सोर्स से फंड ले लोगे अगर आपके पास इनफ्लोज अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके पास इनफ्लोज अच्छे नहीं है, कैश के इनफ्लोज अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे आप क्या डिसीजन लोगे कि आप ऐसे सोर्स से फंड लो जिसकी रीपेमेंट आपको लॉन्ग टाइम के बाद पे ऑफ करनी पड़े, जिसकी रीपेमेंट आपको लॉन्ग टाइम के बाद करनी पड़े। ओके, तो ये हमारे 3 टाइप के डिसीजंस थे जो आज के हम वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू।